संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अधीर बिहारी। कुशल प्रश्न करी आसन दीने पूजी प्रेम परिपूरन कीने कंद मूल फल अंकुर नीके दिए आनि मुनि मनहु अमीके सिय लखन जन सहित सुहाए अति रुचि राम भूल फल खाए मूल फल खाए भये विगत श्रम राम सुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे आज सुफल तब तीरथ त्यागु आज सुफल जप जोग विरागु सफल सकल शुभ साधक साजु राम तुम ही अवलोकत याजु लाभ अवधि सुख अवधि न दूनी तुमरे दरस आश सब पूजी अस कही अस करी कृपा देहु बर एहू निज पद सरसिज सहज सनेहु दिन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। कर्म बचन मन छाड़े चलो सब लगे जनु न तुम्हार तब लगे सुख सपने हु नहीं किए कोटि उपचार दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। सुन मुनि बचन राम सकुचानी भाव भगति आनंद अगाने तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा कोटि भात कही सब ही सुनावा सो बड़ सो सब गुण गण गेहू जय मुनीस तुम आदर देहु मुनि रघुबेर परस पर नवहि वचन अगोचर सुखी अनुभवहि यह सुधि पाय प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दरस दशरथ सुवन सुहाए राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भये लहि लोयन लाहू देहि असीस परम सुख पाए फिर सराहत सुंदरताई दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी राम कीन विश्रामण से प्रात प्रयाग नहाय चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनहि सिरुनाई मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी दिन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर लिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज ऐसा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरे जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा, सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं। आपके दर्शन से
मेरे सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने में भी, स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। मुनि के वचन को सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से संकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि सुंदर सुयस करोड़ों और अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप साथ आदर है, जिनको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के अनेक आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक कू जी के साथ वे चली। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सप्रेम कहु मुनि पाही, नाथ कहे हम के मग जाहि, मुनि मन बिहसी राम सन कहे, सुगम सकल मग तुम कहुआही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए इस हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए, सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीक हमारा, मुनि मटुचारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, करे प्रणाम ओरे से आया सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई, ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखई दरसु नारी नर धाई, होय सनात जन्म फल पाई, रही दुखित मनु संग पठाई, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाय जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनत तीर बासी नर नारी, धाय निज निज काजन
विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करही निज भाग्य बड़ाई। अति लालसा बसहि मन माई, नाउ गाव बूझत सकुचाई। जे तिन महु भय बिरिधि सियाने, तिन करी जुगुति राम पहिचाने। सकल कथा किन तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितुआय सुपाई। सुन सब साध सकल पछिताही, रानी राय केन भल नाही। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कबे अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। सजल नयन तन पुलक जिय, इष्ट देव पहचानी। परहु दंड जिमि धर नितल, दशा न जाई बखानी। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। अभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ दिया। जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पूर्ण किए थे। रघुनाथ जी प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं और जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्राह्मणों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी ने किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते संकुचाते हैं। उन लोगों ने जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपने परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकर क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। इस अपने इष्ट देव को
पहचान कर अपने नेत्रों में उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी राम सप्रेम पुलक युर लावा परम रंक जनु पार सुपावा मनहु प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन का सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों ही शरीर धारण करके मिल रहे हों। बहुरी लखन पायन सोई लागा दीन उठाय उमगे अनुरागा पुनसिय चरण दूर दर सीसा जननी जान शिशु दीनी अनीसा खीन विषाद निषाद दंडवत तेहि मिलहु मुदित लखी राम सनेहि पियत नयन पुट रूप पीयूषा मुदित सुय सुआसनु पाय जिमि बूका ते पितु मात कहाय रखी कैसे जिन पठय बन बालक ऐसे राम लखन सियर पुनिहारी होई स्नेह विकल नर नारी दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी तब रघुबीर अनेक विधि सकहि सिखावऊं देनी राज राम राजा यसु शीस धरि भवन गवनु तेहि कीन दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी तब रघुबीर अनेक विधि सकहि सिखावनु दीन राम रजाय सुशीष धरि भवन गमनु तेहि कीन पुनि सिय राम लखन कर जोरी जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी चले शशिय मुदित दो भाई रवि तनुजा कई करत बड़ाई पथिक अनेक मिलहि मग जाता कहि सप्रेम देखि दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देखि सोचु अति हृदय हमारे मार्ग चलहु पया दे पाए ज्योतिष झूठ हमारे बाएं अगम पंथ गिर कानन बारी ते सात नारी सुकुमारी के हरि करके हरि बन जाई न जोई हम संग चलहि जो आयस होई जाब जहाँ लगता पहुँचाई फिर अब बहोरे तुम्हें सिरुनाई दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी एहि विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जलु नैन कृपा सिंधु फेरहि तिनहि कहि विनीति मृदु बैन मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जयपुर गाँव बसहि मग माही तिनहि नाग सुर नगर सियाई के सुकृत के घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए जहाँ जहाँ रामचरण चली जाही तिन समान अमरावती नाही पुण्य पुंज मग निकट विनिवासी तिनहि सराय सुरपुर बासी जे भरि नयन बिलोकहि रामहि सीता लखन सहित घन श्यामहि जे सर सरित रामयव दायहि तिनहि देव सर सरित सरावहि जे तरु तर प्रभु बैठहि जाहि करहि कलपतरु तासु बढ़ाई परसि राम पद पदुम परागा मानति भूमि भूर निज भागा
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। छह छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई, देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उनको उठा लिया और फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की और श्री रामचंद्र जी का प्रेम जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव के स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गु को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए कहा, समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है। भारी जंगल, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर भी तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं आता, और यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार से यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनकी देख कर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में था परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण जाते हैं उन्हीं के समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं, जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं। जिस तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज
का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन, पशु और पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। सब मंगल हो। जय श्री राम।